नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 बड़े अपडेट जो खास तौर पर यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के जो कर्मचारी हैं या ईपीएस पेंशनर्स हैं उनके लिए। पहली अपडेट तो हम बात करेंगे यहाँ पर हायर पेंशन को लेकर, जो साल 2026 में आपको यहाँ पर बढ़कर मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए, जो पेंशन है वो 7500 रुपये वो आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसके पीछे क्या सरकार की मंशा है। साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पर हायर पेंशन जो 3 गुना से 4 गुना आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, वो कैसे आप ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे हम बात करेंगे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की, यानी डीएलआई की बात करेंगे। आप इसे आसानी से बना सकते हैं। अब आपके घर डाकिया आकर आपके जो सर्टिफिकेट है वो भी कलेक्ट करेगा, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो 4 बड़े अपडेट हैं, खास तौर पर आज की तारीख यानी 20 दिसंबर की, जो आप सभी पेंशनर्स के लिए, कर्मचारियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे हायर पेंशन को लेकर, तो एक बड़ी राहत, बड़ी खबर ये है कि अब आपको यहाँ पर जो हायर पेंशन के अंतर्गत जिन्होंने एप्लीकेशन दिया था, उनका अब पैसा एरियर के तौर पर अब आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है। अंतिम तारीख बता दें आपको, सरकार ने उन लोगों के लिए यहाँ पर एक मौका दिया था जिन्होंने हायर पेंशन को लेकर यहाँ पर एप्लीकेशन दिया था, आवेदन किया था, जो 31 जनवरी 2025 थी, जिसको लेकर सरकार ने अब उनके खाते में एरियर का पैसा भेजना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर आपने आवेदन नहीं किया था, तो आवेदन आपको करना चाहिए था। अब इसके आगे की आवेदन की प्रक्रिया जो है वो आपके ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक, साथ ही साथ कोर्ट के मुताबिक यहाँ पर जारी होती है। तो ऐसे में अब आपने अगर आवेदन नहीं किया था तो थोड़ी सी आपके साथ चूक हुई है, लेकिन अब आपको हायर पेंशन के अंतर्गत जो पेंशनर्स हैं उनको यहाँ पर जो कि लाभ मिलने वाला है। हायर पेंशन में आपको बता दूँ इसमें लाभ क्या होता है, इसमें 3 से 4 गुना आप अपने पेंशन को बढ़ा सकते हैं। यानी अगर आपकी पेंशन अभी मिनिमम 1000 है तो इसे आप 4000 रुपए तक भी ले जा सकते हैं। इसके लिए आपको फंड में अपने पैसे को ज़्यादा जमा करना होगा, यानी ईपीएफओ के खाते में धनराशि आपको ज़्यादा जमा करवानी होगी। यानी आप अपने एंड पर जो कटौती है वो आप यहाँ पे करा सकते हैं सरकार की तरफ से। यानी खास तौर पर बात की जाए, जो 8.25% आपको इंटरेस्ट रेट है, उसी की बदौलत आपको यहाँ पर पेंशन जारी की जाती है। और अगर आपका फंड ज़्यादा है, पेंशन में आपका पैसा ज़्यादा जमा है, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। इसी कड़ी में अगर बात करें, 12% आपका पैसा कटता है और 12% यहाँ पर कंपनी मिलाती है, कुल मिला के 24%। जिसमें से अगर बात की जाए तो 8.67% लगभग यहाँ पर पेंशन में पैसा जाता है, जो आपको यहाँ पर पेंशन के तौर पर लाभ प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बड़ी अपडेट है। आगे अगर बात की जाए न्यूनतम पेंशन को लेकर, तो यानी 7500 रुपए की जो मांग थी आपकी, तो उस पर जवाब भी आ चुका है। यानी पेंशन भोगियों के लिए जो लंबे समय से मांग कर रहे थे न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए को 7500 रुपए करने की, तो इस पर संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान साफ तौर पर स्थिति यहाँ पर क्लियर कर दी गई है कि यहाँ पर अब आपको यहाँ पर जो पेंशन है वो बढ़कर नहीं मिलने वाली है, और ना ही सरकार इस पर विचार कर रही है कि आपके पेंशन को बढ़ाया जाए। तो आप लगातार प्रदर्शन तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इसका असर सरकार पर नहीं हो रहा है। यानी ईपीएफओ के जो अधिकारी हैं, उन्होंने अभी कोई एक्शन इस पर नहीं लिया है। सरकार ने इसके पीछे वजह बताई है कि फंड में कमी के कारण यहाँ पर जो है पेंशन को बढ़ाया नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बजटीय सहायता के बिना पेंशन बढ़ाना संभव नहीं है। यानी सरकार चाहती है कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंड जमा करें। तो जब इसी में सारा कुछ जमा कर देना है, तो आप अपने पास क्या रखेंगे? तो ये है कि बुढ़ापे के लिए जो आप पैसा जमा किए हैं, वो आप 1000 रुपए में ही आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। यानी 7500 रुपए की जो पेंशन थी, वो अब आपको यहाँ पर मिनिमम मिलने के आसार 2026 में बहुत ही कम हैं। आगे बात की जाए यहाँ पर तीसरे अपडेट की, तो विड्रॉल को लेकर यहाँ पर नियम में बड़े बदलाव किए गए हैं। दिसंबर महीने में और एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। इसका अगर बात की जाए, तो सरकार जो है अब यहाँ पर 3 कैटेगरी के अंतर्गत आपको पैसा देगी। जो पहले 10 से 15 कैटेगरी होती थी, उसे यहाँ पर मिनिमम 3 कर दिया गया है। इसके अंतर्गत बीमारी के अंतर्गत आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए या बच्चों की शादी के लिए, ठीक है? या खुद की शादी के लिए। तो ऐसे में अगर आप अपनी जमा राशि जो 100% तक उसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको नौकरी कम से कम 12 महीने पूरी होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ नियम भी जो बदले गए हैं अभी हाल ही फिलहाल में।
अब खुद का पैसा आपको 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा और पेंशन का पैसा निकालना है तो 3 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर अपना खुद का पैसा निकाल पाएँगे। आगे बात की गई है चौथे अपडेट की, डीएलआई के बारे में बात की है, डीएलसी के बारे में बात की है, यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में। अब आप अपने घर बैठे फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, जमा कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस तक नहीं जा पा रहे हैं तो यहाँ पर डाकिया के माध्यम से आपको, यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से सरकार आपके घर से डाकिया को बुलाकर आपके सर्टिफिकेट को जमा कराने का काम करेगी। यह सुविधा खासतौर पर जो वृद्ध हैं, जो ईपीएफओ ऑफिस नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे में उनके लिए थोड़ी-सी सहूलियत यहाँ पर देखने को मिलेगी कि यहाँ पेंशनर्स के जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हैं, वो आसानी से जमा हो पाएँगे। अब आपको इस पर कौन-सा वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।